हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मैथ्यूस गामित और आज मैं आपको बताने वाला एक छोटी सी बात, लेकिन वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपको ये वीडियो एंड तक देखना होगा। अभी स्कूल्स बंद है और जो आंसर शीट है वो हम घर से लिख के भेजते हैं। तो जो आंसर शीट होते हैं वो कैसे बनाने हैं? अगर हम आंसर शीट ख़राब बनाते हैं तो ख़राब मार्क्स मिलते हैं, अगर हम अच्छे से बनाते हैं तो हमें अच्छे से मार्क्स मिलते हैं। तो मैं आज आपको यही चीज़ बताने वाला हूँ कि जो आंसर शीट है जो हम बनाते हैं वो कैसे बनानी है और कैसे लिखना है, क्योंकि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप बोर्ड लेवल में एग्ज़ाम देंगे तब भी आपको ये जो टिप्स है वो आप फॉलो करेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हमें ऐसी एक ब्लैंक पेज लेना है जो फुल स्केप होता है, ऐसा हम ले सकते हैं। और उसमें से पहले हमारा इंट्रो लिखना है, हमारा परिचय देना है। फुल नेम लिख सकते हैं जैसे मेरा यहाँ पे लिखा है, और ये स्टैंडर्ड, रोल नंबर, सब्जेक्ट, ये सब आप लिख सकते हैं। और उनको एक अच्छा सा बॉक्स भी बना सकते हैं, बॉक्स लगा के भी आप ये लिख सकते हैं। उसके बाद ऊपर आप लिख सकते हैं जो भी टेस्ट का नेम है वो। और उसके बाद जो मेन थिंग है वो क्वेश्चंस कैसे लिखने हैं, क्योंकि बहुत बार बच्चे लिख देते हैं वो एकदम खिचड़ी जैसी होती है, हौच पौच हो जाता है। इसलिए हमें एकदम खुला लिखना है, एकदम नीट लिखना है। तो पहला क्वेश्चन हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं क्वेश्चन 1। अगर ए है तो ए और बी होता है तो बी लिख सकते हैं। उसके बाद उनकी जो सूचना है वो लिखनी है, जैसे कि यहाँ पे राइट डाउन राइमिंग वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग। राइमिंग वर्ड्स है तो आप ऐसे नंबर दे के एक लाइन छोड़ देनी है और उसके बाद 1 बाय 1 नंबर्स देने हैं, ऐसे लिखना है। और उसके बाजू में आंसर के नीचे आप यहाँ पे अंडरलाइन भी कर सकते हैं, बराबर। तो ऐसे लिखना है। देन क्वेश्चन बी, तो एक लाइन छोड़ के बी लिखना है, बी की सूचना आ गई यहाँ पे। देन एक लाइन छोड़ के नंबर्स देने हैं 1 2 3। अगर यहाँ पे ऑपोजिट लिखना है तो ऑपोजिट के बाद थोड़ी सी यहाँ पे ब्लैंक रखना है, थोड़ी सी जगह देनी है, स्पेस दे के क्रॉस करके यहाँ पे आंसर्स लिखने हैं। उसके बाद अगर क्वेश्चन नंबर 2 आता है, हम बोर्ड पे देखते हैं तो जब बोर्ड की एग्ज़ाम आती है तब क्वेश्चन नए पेज पे लिखना होता है। जैसे कि फर्स्ट पेज निकल जाता है, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पे लिखना होता है क्वेश्चन 1। उसके बाद यहाँ से हम पूरा लिखते हैं और यहाँ पे अगर ख़त्म हो जाता है तो दूसरा क्वेश्चन है वो दूसरे नए पन्ने पे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं। लेकिन हम अभी लॉकडाउन है, घर से आंसर शीट लिखनी है और भेजनी है, तो आप ये टिप्स फॉलो कर सकते हैं। तो ज़्यादा पेपर भी नहीं आपका जाएगा, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ी सी 2 लाइन छोड़ के क्वेश्चन नंबर 2 लिख सकते हैं। और उसके बाद जो सूचनाएँ हैं वो, और यहाँ पे मेक सेंटेंस है, इसलिए क्वेश्चन भी लिखना पड़ेगा और उनका आंसर भी लिखना पड़ेगा। आंसर आप ऐसे लिख सकते हैं, पहले आपका जो क्वेश्चन है वो लिखना है एंड देन उनका आंसर लिख के वी शुड प्रोटेक्ट द ट्रीज, ऐसे मैंने बना दिया है आंसर। तो ऐसे लिख के फिर एक लाइन छोड़नी है और क्वेश्चन नंबर 2 डालना है। अगर ज़्यादा लिखने वाला, ज़्यादा राइटिंग आती है तब एक लाइन छोड़ के दूसरा आंसर लिखना है। ऐसे थोड़ी सी जगह रहेगी तो ये थोड़ा नीट दिखेगा और अच्छा दिखेगा। अगर ऐसे 1-2 वर्ड्स वाले हैं तब ऐसे लिख सकते हैं। दूसरी बात है कि क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पे रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्या करते हैं बच्चे कि पूरा जो पैराग्राफ होता है जो रीड करने के लिए हमको देते हैं पेपर में, वो पूरा यहाँ पे लिखते हैं और उसके बाद क्वेश्चन 1 2 लिखते हैं। वो पैराग्राफ लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो पैराग्राफ लिखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जस्ट हमें रीड करना है और क्वेश्चन 1 लेके जो क्वेश्चन होता है वो लिखना है एंड देन उनका आंसर जो भी आता है वो पैराग्राफ में देख के लिख देना है। दूसरा भी 1 लाइन जो हमारा पहले नियम दिखाया था वैसे ही एक लाइन छोड़ के दूसरा क्वेश्चन लिखना है, राइट, ऐसा आ जाता है। देन क्वेश्चन नंबर 4 है तो यहाँ पे लिखा है पंक्चुएट द फॉलोइंग पैराग्राफ। अभी यहाँ पे भी एक पैराग्राफ दिया होता है लेकिन पंक्चुएट करना है, इसीलिए आंसर्स हमें उसमें ही लिखने हैं, इसलिए हमें वो पैराग्राफ यहाँ पूरा लिखना पड़ेगा।
अभी ये 5-6 लाइन का है तो वो भी पूरा लिखना पड़ेगा, क्योंकि आंसर्स हमें उसमें ही लिखने हैं। आपको पता होगा पंक्चुएट मतलब क्या करना है, जो चिन्ह होते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, क्वेश्चन मार्क्स होता है, वो सब यहाँ पे रखने हैं। यहाँ पे कुछ नहीं करना, इसलिए यहाँ पे हम जस्ट आंसर लिखेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे और आंसर लिखेंगे। यहाँ पे पैराग्राफ लिखना पड़ेगा जितना भी है। देन यहाँ पे अगर क्वेश्चन आता है तो लास्ट में क्वेश्चन, फुल स्टॉप वगैरह यूज़ करके पंक्चुएट कर सकते हैं। तो ये थी टिप्स कुछ जो हमें फॉलो करनी चाहिए। ठीक, तो आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अगली बार आप जब लिखेंगे तब अच्छे से लिखना और आपके टीचर्स को भी खुश कर देना कि मेरा पेपर अच्छा है, क्योंकि जो टीचर्स होते हैं उनके बहुत सारे पेपर करेक्शन जो करने होते हैं, बहुत सारे चेकिंग करने होते हैं, इसलिए वो फास्ट चेक करते हैं। तो उनको अगर अच्छा सा पेपर मिलेगा, अच्छे से आंसर शीट मिलेगी तो वो खुश हो जाएगा, थोड़ा अट्रैक्टिव लगेगा, अच्छी से हैंड राइटिंग है तो वो आपको जहाँ पे 3 मार्क्स देने हैं वहाँ पे आपको 4 भी दे सकता है। तो वो अपने पे डिपेंड करता है हम कैसे पेपर लिखते हैं। अगर बहुत खिचड़ी वाला लिखा है, बहुत गुचड़ भरिया लिखा है, सब हौच पौच दिख रहा है, तब क्या होता है वो कंफ्यूज हो जाता है, बहुत एक वर्ड देखना पड़ता है, अच्छे से दिख रहा है, क्योंकि 2 वर्ड्स के बीच में भी स्पेस नहीं होती, सब खिचड़ी लिख देते हैं, जो कि लोअर स्टैंडर्ड्स होते हैं, वो स्पेशली 1 to 8 वाले होते हैं, वो ऐसे लिखते हैं। बड़े की तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो छोटे स्टैंडर्ड्स के होते हैं वो सब ऐसे लिखते हैं। तो वो चीज़ें हम अभी से सीखेंगे, तब जब बोर्ड की एग्ज़ाम वगैरह आती है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है हमारे लिए, उसमें भी हम अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, तो ये सारी टिप्स जो है वो आपको फॉलो करनी है और अच्छे मार्क्स लाने हैं। तो मिलते हैं ऐसे ही वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। और मेरा चैनल अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और आपका कोई भी सजेशन हो, रिक्वेस्ट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डाल देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।